10, 9, 8, हेलो माय डियर स्टूडेंट, 7, आपका फिर से स्वागत है जीके एंड जस्ट 5, क्लासेस बाय सीपी रावत 4, में। 3, आज बात करने वाले 2, हैं जो एमपी टेट 1, में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट 0. हो रहे हैं अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को एक कलेक्ट करके आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो टाइम ना लेते हुए हम अपनी क्लास की ओर तो अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें 30 क्वेश्चनों का सेट रखा गया है। अगला जो पार्ट आएगा वो कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है, यानी प्रश्न नंबर 1 दिया है, चंद्रमा के तल पर क्या दिया गया है? चंद्रमा चंद्रमा के तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो था आपका अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका था, जिसने मनुष्य को प्रथम बार चंद्रमा पर उतारा था। अब बात करते हैं शुक्रवार सेकंड क्वेश्चन के बारे में। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोटिक यांत्रिक जो सॉरी रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष यान का नाम था आपका मैगलिन। क्या था उनका नाम? मैगलिन था। जो मैगलिन था उसके द्वारा शुक्र का अन्वेषण किया गया था और रोबोटिक था ये पूरा यान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो उनका नाम है, जो एशिया महाद्वीप से गए थे उन व्यक्ति कौन थे? तो उसका नाम है फाम तुआन। क्या है उनका नाम? फाम तुआन है। जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम फाम तुआन है। क्या है उनका नाम? फाम तुआन, जो वियतनाम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फाम तुआन वियतनाम के रहने वाले थे, जो 1980 में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, जो प्रथम एशियाई के थे। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप से थे। ठीक है, एशियाई बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति आपको पता है, अंतरिक्ष में यूरी गागरिन गए थे। कौन गए थे? यूरी गागरिन गए थे, जो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में प्रथम गए थे। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था और यूरी गागरिन कहाँ पे गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा क्या दिया गया है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा सेंटर स्पेस सेंटर का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नया नाम बदल के उसका रख दिया गया है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या रख दिया गया है? प्रोफेसर प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम प्रथम महिला कौन थी? जो प्रथम महिला थी उसमें जाने वाली अंतरिक्ष में, उनका नाम है बेली बेलिंटीना बेलिंटीना तेरेस्क्वा। ठीक है, क्या नाम उनका? बेलिंटीना तेरेस्क्वा। बेलिंटीना तेरेस्क्वा रूस की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? रूस की रहने वाली थी। जो रूस की रहने वाली थी, जो प्रथम अंतरिक्ष में गई थी, महिला थी। अब बात करते हैं मंगल पर जीवन की उपस्थिति किसके कारण दर्शाई गई है? तो यही क्वेश्चन है आपका सीधा कि मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति किसके कारण दर्शाई गई है? तो जो बर्फ के घटक हैं, वहाँ पे बर्फ के घटक मिले हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं सभी एजेंसियों के, जो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे क्या है, पानी बर्फ के रूप में और हिमशीतित जल की उपस्थिति के कारण उस पर जीवन की संभावना बताई जाती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला रिमोट सेंसिस सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला जो रिमोट रिमोट सेंसिस सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था आपका बीकानेर से। कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर से छोड़ा गया था। बीकानेर से छोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा पर चढ़ने मतलब चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये पहले ही बता दिया है, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है?
तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो जो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था उसका नाम था अपोलो 8। क्या था? अपोलो 8 था। उसका नाम क्या है? अपोलो 8 है। जो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम यान था। ठीक है, अपोलो 8। इसको ध्यान जरूर रखना है कि चंद्रमा पर जाने वाला यान कौन सा था प्रथम, तो अपोलो 8 था। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक जो 7 बार, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सर्वाधिक जो 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 7 बार उन्होंने यात्रा की थी और कौन थे वो व्यक्ति, तो उनका नाम था जेरी रॉस। क्या था उनका नाम? जेरी रॉस था, जो अमेरिका के रहने वाले थे और 2002 में इन्होंने यात्रा की थी। कब की थी? 2002 में इन्होंने यात्रा की थी लास्ट टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं जेरी रॉस था उनका, जो 7 बार उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी, सर्वाधिक बार। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? क्या दिया गया है? तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो 89 तारामंडल हैं, आपको सभी को पता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब बात करते हैं तो कितने तारामंडल है आपके? 89 तारामंडल है। कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना सन 1972 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1972 में की गई थी। अब बात करें चलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन और उसका कार्य करता है। तो और उसके विकास के लिए कार्य करता है। तो किसके अधीन करता है कार्य? तो अंतरिक्ष विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। साध्य तारे को उदय क्या है? साध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? साध्य तारे उदय का क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा। क्या करता है? पूर्व दिशा। क्या करता है? सॉरी, पूर्व दिशा निरूपित करता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। जो पृथ्वी की आयु निर्धारण की जाती है, जो पृथ्वी की आयु निर्धारण की जाती है, उसका विधि का नाम है यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या है? यूरेनियम डेटिंग विधि के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन था। तो जो पहली बार अंतरिक्ष में जो जानवर गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लाइका नाम की कुतिया थी। क्या थी वो? लाइका नाम की कुतिया थी, जो अंतरिक्ष में पहली बार जानवर के रूप में गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में। 1962 में। ठीक है, 1962 में। ठीक है, अब बात करते हैं किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। क्या है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के उपग्रह अधिक संख्या है? तो बृहस्पति की सबसे अधिक संख्या है। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 23। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्रता से या तीव्र है, यानी तीव्र है या तीव्रता से घूमता है? तो आप बुध को लगाओगे। क्या लगाओगे? बुध को लगाओगे। इसमें राइट आंसर आपका बुध हो जाएगा। और बुध क्या है? सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है, जो 28 दिन की होती है। ठीक है, और तीव्र गति से भी घूमता है, और ये सबसे नजदीकी ग्रह है सौरमंडल का, सूर्य का। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। आपको पहले ही बता दिया गया था कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जो व्यक्ति गए थे तो वहां पे क्या है,
ये अपने जो यान है उससे निकले होंगे, जो तो तैरते हैं। आपको पता है सभी को कि अंतरिक्ष में क्या है, तैरते हैं। और इसका रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला रंग का दिखाई देता है पूरा अंतरिक्ष, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति थे जो तैरने लगे थे अंतरिक्ष में सब सर्वप्रथम? तो वो प्रथम व्यक्ति थे जो तैरने लगे थे, उनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। क्या? एलेक्सी लियोनोव, जो रूस के रहने वाले थे। 1965 में ये अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर के बारे में। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहल चहल कदमी और वह आंतरिक प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लेने वाली प्रथम महिला थी सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, उसे क्या कहलाता है? क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो क्या है हमारा सही तरीके से हाव भाव नहीं बन पा रहा है, तो जो गलती हो गई है उसे माफ कर देना। तो जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र स्थित में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और प्रभाव के कारण जो क्षेत्र होता है उसमें जो भी प्रत्येक कोई भी वस्तु आती है उसे अपने ओर खींच लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम ब्लैक होल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण वेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण वेवर के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन थी? क्या है क्वेश्चन नंबर? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन थी? सैली राइड्स। तो क्या थी ये? सैली राइड। क्या थी? सैली राइड थी, जो 1983 में अंतरिक्ष में गई थी। अब बात करते हैं प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसैट 2A। क्या है? प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसैट 2A की स्थिति को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था आपका 10 जुलाई 1992 को। किसमें, कब किया गया था? 10 जुलाई 1992 को स्थापित किया गया था। ये प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसैट 2A था, ठीक है। जो स्वदेशी था पूर्णतः, ठीक है, उसमें कोई किसी देश का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कार्य क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य के बारे में आपको बता देते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना और उन्हें संचालित करना, यानी क्रियान्वित करना। इस प्रकार के कार्य क्या है हमारे जो इसरो एजेंसी है उसके कार्य हैं, जो हमारे क्या है अपने राष्ट्र को प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्रों के और अंतरिक्ष में आप अपने प्रयोगों गतिविधियों का संचालन करना और क्रियान्वित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पार्ट में, जो पार्ट नंबर 2 बनने वाला है उसके बारे में। तो 31 क्वेश्चन पे से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपको इसमें से क्वेश्चन आपको एमपी टेट में एक या मिल सकता है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन होने की संभावना है लास्ट टाइम में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।